आपने ये टैरो अभी अभी सीखा है और आप इस पे काफ़ी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि ये पूरा कंसेप्ट ऑफ वर्क कैसे करता है? इट्स टोटली ऑन एनर्जीज। आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट करेगी व्हेन वी आर डीलिंग विद टैरो। कि जिस एनर्जी के साथ आप मेरे पास आओगे, मेरी एनर्जी उसमें पुट ऑन होगी एंड वी विल सिट इन न्यूट्रल एनर्जीज एंड यूनिवर्स खुद आंसर्स देगा। इस पे अगर मैं एक थिन लाइन ऐड करूं कि लेट्स से अगर मुझे मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन पता है, तो डोंट यू थिंक हर दूसरा चौथा बंदा अंबानी बन जाता है? इस ज़माने में जहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिल्यूशनल चल रहे हैं, इतना ज़्यादा लोनली चल रहे हैं एंड इतना ज़्यादा घुम चल रहे हैं, टैरो रीडर या टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है इस वॉइड को। आपने ये टैरो अभी अभी सीखा है और आप इस पे Yes. काफ़ी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि ये पूरा कंसेप्ट ऑफ वर्क कैसे करता है? इट्स टोटली ऑन एनर्जीज। ओके आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट करेगी व्हेन वी आर डीलिंग विद टैरो। ओके ठीक है, अगर हम बैठे हैं और हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी आपकी जिस एनर्जी के साथ आप मेरे पास आओगे, मेरी एनर्जी उसमें पुट ऑन होगी एंड वी विल सिट इन न्यूट्रल एनर्जीज एंड यूनिवर्स खुद आंसर्स देगा एंड दैट इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स। यस, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एंड माई एनर्जीज। ओके। सो इससे पहले आप क्या कर रहे होते थे? आई एम हाउस वाइफ, Okay. मदर Okay. एंड अ वाइफ। ब्यूटीफुल। यस, तो अब मुझे एक चीज़ समझाना है, जो ये स्लाइट डिफरेंस आया फ्रॉम बीइंग अ हाउस मेकर टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल ऑफ अ टैरो रीडर। व्हाई टैरो रीडिंग? मे बी आई वॉज डिस्टाइंड टू डू दिस ओके क्योंकि प्रोफेशनली आई हैव वर्कड 9 years बिफोर माई मैरिज। ओके Yes, and 9 years करने के बाद after marriage, I have given 5 years to my marriage to make it work in to get settled in everything. Because once you belong to that family, which is nuclear, I have my mother at home, no one else. I have 2 elder sisters which are married, and when I got married, उससे पहले सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे थी, तो I was only one who take the decision. After marriage, it's not you. It's like compile of everyone in the family taking decision for you. ओके। अब इसमें आपने जैसे चीज़ एक बोली, दैट इज बिफोर मैरिज यू हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 9 years. Yes. So did it affected you when you switched to the new family and you were like, Yes, "Yeah." definitely. So Definitely. how was your reaction to that? I was stunned. Definitely. I was not acceptable of the environment because it's challenging when you are coming from nuclear family and going into joint family. You have to deal with many other things also. So yes, it was challenging for me, but I have accepted the challenge Okay. because I never, give up on anything. But 5 साल बहुत होता है। Yes, 5 साल बहुत होता है, जिसमें I will surely say कि my husband supported me. Okay. He was the only person who was like, you work, you do whatever you want. I'm there to support. I'm there to take the charge of you, and I will stand for you with my family. So yes, definitely, my husband Happy Singh has supported me a lot. Okay. And I have given the space. Ki 5 years, yes, I will give my family and my husband and my child कि मैं 5 years उसको support करूँगी, and then yes, it was destined to me start something. जितना जितना मुझे पता है, आपकी आपकी मैरिज इज अ लव मैरिज, राइट? Yes, it's a love marriage. तो प्यार से आपने क्या बुलाती है? P. पी? Yes. जस्ट पी, अल्फाबेट पी? Yeah. सो लाइक क्या है इसके पीछे का राज? हैप्पी नाम नहीं लेते हस्बैंड का, कोई जी बुलाते हैं, कोई सुनो बुलाते हैं, तो आई टुक द चार्ज, यस पी. इट वाज सिंपल. सो आप पी को क्या बोलना चाहेंगे अभी? आई लव यू. ब्यूटीफुल। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे हम आते हैं टैरो में, आपने बोला इट वाज डिस्टाइंड, या बट आप अगर एक देखेंगे तो एक सडन बूम आया। पीपल आर प्रीटी इंटरेस्टेड टू लर्न टैरो, पीपल आर प्रीटी इंटरेस्टेड टू गेट देयर रीडिंग्स डन। ये अचानक से ये जो बूम है, ये कैसे आया और ये क्यों आया? सी, जैसे कल्चरल इफेक्ट है, मुझे लगा कि फिटनेस का टाइम एक दौर आया, जो 5 साल वो फिटनेस का बूम हुआ, आज भी है, बट सी पहले जो लोग थे वो एथिकली काम करते थे, मुझे ऐसा लगता है, एंड अब जो लोग हैं कि कुछ भी काम करते हैं, तो इट्स लाइक ये बूम है, ये इंडस्ट्री ने स्विच लिया है स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं एंड पीपल नीड आंसर, तो वो कहीं भी जा रहे हैं एंड दे नीड राइट आंसर कि वो अपनी लाइफ को आगे निकाल जाए. आज की डेट में मैं अगर ये बोलूँ कि सिर्फ मैं सफ़र कर रही हूँ, दैट्स अ लाई. तुम सफ़र कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो अ लाई.
everybody sitting in this room is suffering with some or other thing Okay. in life, Okay. और उनको कुछ आंसर्स चाहिए, then tarot is a support, and जो सपोर्ट करता है वो बूम हो जाता है, मुझे लगता है. बट अभी एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए कि जैसे आपने एक लाइन कही थी कि पहले जैसे फिटनेस वाले बहुत एथिकल थे, अब बहुत सारे न्यूसेंस फिटनेस पर्सन आ चुके हैं. Yes. हर दूसरा बंदा बोल रहा है आप एवोकाडो खाओ, आप चावल खाना बंद करो. मल्टीपल मिथ्स क्रिएट हो रहे हैं. हाँ. एट द सेम टाइम वही चीज टारो के लिए भी अप्लाइड है. तो बिल्कुल. हाउ टू अंडरस्टैंड कौन सा टारो रीडर इज अ गुड रीडर? सी आपको ना मेरे को ऐसा लगता है कि 2 बार ठोकर खानी पड़ती है व्हेन यू गेट इनटू राइट थिंग. ओके. दैट्स अ डिफाइंड. आप हमेशा सही इंसान से पहली बार में कनेक्ट नहीं करते हो. ओके. दैट्स अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस यू आर सेइंग? यस. ओके. सो इट्स अ ट्रायल एंड एरर. सब चीज़ एक बारी में नहीं पा सकते. जिसको जितनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में करनी है वो स्ट्रगल करके ही पाएगा. एंड आई थिंक कि आज की डेट में इतना इल्यूजन क्रिएट हो गया है थ्रू सोशल मीडिया, यू नेवर नो हु टू ट्रस्ट एंड हु टू नॉट. बट यहीं पे एक थिन लाइन आ जाती है जहाँ पे लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल आई डोंट ट्रस्ट ऑन टारो, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गो टू अ टारो रीडर एंड आई डिड माय रीडिंग्स. मेरे को ठोकर लगती है और मुझे पता चलता है यार ये इंसान तो अच्छा नहीं है. आपको लगता है कि मैं फिर से एक और बार ट्राई करूंगा? आप ट्राई नहीं करोगे, बट आपके सामने ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी कि आप उस इंसान से जरूर मिलोगे. ओके. सो आई एम वेरी 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 श्योर ऑफ दिस. ओके. तो आप ये कहना चाह रहे हैं दैट इज एक जो लाइन कही जाती है कि कायनात मिलाने में लग जाती है वाला फैक्टर. यस. आप ठोकर खाते हैं, भगवान जरूर देखता है, और उन्होंने ये ठोकर आपके लिए रखी होती है. ओके. इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट आई थिंक, ओके. जो कहते हैं कि आपको घूम के कहीं अपनी डेस्टाइन में लेके जाएगा. आपको पता नहीं होगा. द प्रोसेस इज वेरी हार्ड, द प्रोसेस इज वेरी स्ट्रगलफुल, बट इट्स लाइक इट्स मेंट फॉर यू. ओके. सो व्हाट इज दिस बटरफ्लाई इफेक्ट? अगर पूरी डिटेल में समझे तो इट्स लाइक कि आपके पास सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को हार मिल रही है, बट बाय द चांस, बाय द यूनिवर्स, यू आर कनेक्टिंग टू द डॉट्स एग्जैक्टली वेयर यू डिस्टाइंड टू बी. इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट. ओह वाओ. जब आप Yeah. बोले मेरे दिमाग में ऐसे प्रोसेस हो रहा था फॉर लास्ट 1 ईयर जो चीजें हुई Yes. एंड हाउ आर द डॉट्स कनेक्टिंग एंड अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. The lesson are meant to be learned, ओके. and the experience are meant to be experienced. ओके. ओके. बट इस पे एक चीज मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर टारो एग्जैक्टली क्या बताता है, मुझे सबसे पहले बताइए टारो बताता क्या है? आपका बेसिकली टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, बट आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के आंसर देता है. आप न्यूमरोलॉजी में जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में जाइए, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं. आप क्यों ये फेस कर रहे हैं, क्यों आजकल बहुत कुछ होने लग गया है. टैरो बेसिकली आप जिस क्वेश्चन को आते हैं उसका आंसर एट द मोमेंट देता है आपको, ठीक है, और वो आंसर आपको एकदम स्पेसिफिक मिलेगा. मतलब आप उस पर रिलाई करेंगे, आप बिलीव करेंगे कि येस दिस इज द राइट आंसर फॉर मी, ओके. और उसी के प्रोसेस पे आपको चलना पड़ता है. बट इस पे अगर मैं एक थिन लाइन ऐड करूं कि लेट्स से अगर मुझे मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन पता है तो डोंट यू थिंक हर दूसरा चौथा बंदा अंबानी बन जाता? सी ऐसा तो बिल्कुल है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप टैरो रीडर हो तो आप सफ़र क्यों कर रहे हो, राइट? करेक्ट. दिस इज द लाइक, ये तो सब बोलेंगे ही कि हाँ. आप क्यों सफ़र कर रहे हो. हाँ. मैंने जैसा बोला है, कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं. मैंने जो बोला है वो भी एनर्जी की वाइब्रेशन आपके दिमाग में चलती है. ठीक है. जब आपका दिमाग मेरी वाइब्रेशन से चलने लग जाता है, विच शुड बी पॉजिटिव फॉर यू, यू विल वर्क पॉजिटिवली एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ इट. ओके. अगर मैं इसी को वाइस वर्सा करूं कि फॉर एग्जांपल ये तो हो गए पब्लिक के लिए, बट हाउ अबाउट टैरो कार्ड रीडर्स? उन्हें तो सब पता है. उन्हें सब नहीं पता होता. कैसे? मैं अपनी रीडिंग खुद नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जीज उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सिनेरियोज बहुत अलग है. अच्छा. तो मैं अपनी रीडिंग खुद नहीं करती, मैं अपने आंसर्स खुद ही, आई विल गो फॉर अदर टैरो रीडर जो मेरे आंसर्स मुझे दे. क्योंकि यार आई एम अ पर्सन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी नेचुरल. ओके. तो तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यू आर लाइक अ कैटलिस्ट जो हमें हेल्प कर रहा है फिगर आउट करने के लिए, बट देयर इज नो रूल और देयर इज नो स्टैम्प्ड कि ये ऐसे ही होगा. सी मैं भगवान नहीं हूँ, या कोई भी भगवान नहीं है. Okay. भगवान भगवान है. ओके. आपको अगर कोई किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो वो तो आप, जैसे आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं भी किसी के पास जाऊंगी. आई एम नॉट अ गॉड. ओके. ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग द फैक्ट, क्योंकि बोलना आसान होता है बट बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. लेट्स से अगर मैंने रीडिंग कराने के बाद चीज़ें फिगर आउट की, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने
2025 जनवरी में मैंने रीडिंग करवाई थी एंड मेरी रीडिंग्स में आया था बहुत सारी चीज़ें. अप्रैल में कुछ चीज़ें, जुलाई में कुछ चीज़ें, दिसंबर तक में कुछ चीज़ें, अक्टूबर में एक बड़ा स्लोप. तो उस समय तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो अनएक्सेप्टेबल है. एंड माय पेरेंट्स वर वेरी ईगरली टू वेटिंग फॉर मी टू गेट मैरिड ऑन 2025. Yes. एंड उस रीडिंग में आया था मैं 2025 में शादी नहीं करने वाला हूँ. एंड आई वाज लाइक यार ये तो नहीं होने वाला, ये चीज़ें तो वर्क नहीं करने वाली. एंड देन इवेंचुअली जब मंथ्स पास होने लगे तो यार लगा यार ये तो गड़बड़ है, ये तो हो रहा है, ये तो जैसा बोला था वैसा हो रहा है. तो ऑटोमेटिकली वो फेट आने लगा कि यार हाँ जो चीज़ हो रही है वो हो रही है. बट इस पे एक छोटी सी जो थिन लाइन आती है, दैट इज कि अब कभी कभार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब आप स्टक होते हो ना, सबसे पहले दिमाग में आता है यार लेट्स डू अ रीडिंग विद समवन. तो क्या ये सही है? यस, डेफिनेटली सही है. आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना, आपको आने वाले समय के लिए जानना, इट्स वेरी राइट. और जो हम आपको बताएंगे वो आपको हेल्प ही करेगा टू फिगर आउट योर थिंग्स प्रीवियसली. आप प्लान बना सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है. एंड येस, ये काम करेंगे तो मे बी जो स्ट्रगल मेरी 100% है उसमें मैं 20% देकर भी निकल जाऊँ, बट आई विल गो थ्रू इट. ओके. सी, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आपकी स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़ेगी. आई एम वेरी वेरी एडमेंट ऑन दिस पार्ट कि जो आपकी स्ट्रगल, जो चीज़ें आपको लर्न करनी है, बाय हुक और क्रुक गॉड विल टीच यू. ओके. एंड देन एक्सेप्ट द लर्निंग. सो हम क्या इसको ये बोल सकते हैं कि टैरो इज मोर ऑफ कि वो आपको प्री एक्नॉलेज करवा देता है जो भी चीज आने वाली है. यस, डेफिनेटली Okay. प्री एक्नॉलेज करा देगा कि हाँ ये होने वाला है. बी प्रिपेयर्ड, बी इन स्ट्रेंथ कि आप इस चीज़ को फेस करो और इस टाइम से निकल जाओ, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल. आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो. तो यस. ओके. अब अगर मैं बात करता हूँ कि एवरीबडी लव टू हियर पॉजिटिव थिंग्स एंड देयर इज अ टेंड कि पीपल जनरली डोंट से द नेगेटिव स्टफ. छोटा सा एग्जांपल, अभी जैसे ही 2026 चालू हुआ, हर दूसरा टैरो कार्ड रीडर या हीलर या एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजर, पैन इंस्टाग्राम पे सब यही थे 2026 का ईयर है, ये सूर्य का ईयर है, इसका टोटल समवन होता है. मतलब दिस वाज द रिपीटेशन दैट आई हैव बीन हियरिंग फॉर अ लॉन्ग. कोई ये नहीं बता रहा कि ये अच्छा क्यों नहीं है या ये किसके लिए अच्छा नहीं है. तो आपके अकॉर्डिंग ये किसके लिए अच्छा नहीं है? किसके लिए अच्छा नहीं है? जो मेहनत नहीं करना चाहता, अच्छा, उसके लिए अच्छा नहीं है. बट डोंट यू थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हर बार के लिए अप्लाई है? व्हाई दिस हाँ, ईयर? क्योंकि देखो 2025 के बारे में भी मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आई हैं टैरो कार्ड रीडर्स से एंड न्यूमरोलॉजिस्ट से, या जो भी हीलर्स हैं. उन्होंने बहुत कुछ बोला, ये होने वाला है, वो होना है. जब हो गया तब उसके बाद फायर एलिमेंट है, एक्सीडेंट्स होंगे, फिर हमने एयर इंडिया का प्लेन क्रैश सुना, वॉर्स की संभावना है ईयर में, तो इसमें भी संभावना है. जब आप पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप माइंड में हुक कर देते हो और इंसान उसी पॉजिटिव सिनेरियो में देखना चाहता है. हाँ, अगर वो इतना नेगेटिव है कि वही एक एस्पेक्ट में देखना चाहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता. जब आप अपनी चीज़ों पे क्वेश्चन करोगे, सामने वाली चीज़ों पे क्वेश्चन, आप कभी उसकी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो आई एम सेइंग कि अगर कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो एक्सेप्ट द गाइडेंस. क्योंकि क्या है, वो हुक आपके माइंड में पड़ेगा ना, तो आपकी एनर्जी इस वैसे वर्क करेंगी, तो आप सेफगार्ड होकर निकल जाओगे. बट इफ़ यू डोंट इफ यू कीप इंटरप्टिंग कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को आगे लाते रहोगे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को पीछे करते रहोगे, तो ऑब्वियसली आपके साथ नेगेटिव भी होने वाला है. तो वी टेंड टू गिव ओनली पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कुछ नेगेटिव हो. बट मुझे ये बताइए कि अगर आप नेगेटिव नहीं बताएंगे तो जो आने वाला होगा, जो भी चीज़ें होंगी या जो वो गलत कर रहा है या कर रही है, वो उसे ठीक कैसे करेगा? पर्सनली येस, वी कैन टेल. और प्रोफेशनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि आप बताते हो कुछ एक पॉइंट्स बताते हो, बट आप क्लियरली हर किसी के बारे में नहीं बता सकते, बिकॉज सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है. आप हर कोई अलग अलग ह्यूमन बीइंग हो. आप एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन हर एक इंसान के लिए नहीं बोल सकते. आप नंबर्स के लिए बोलते हो, हाँ, कि जो इस नंबर से बिलोंग करता है 1, 10, 19, हाँ, वो पूरा टोटल उसका 1 बन रहा है, तो उसके साथ ये हो सकता है. बट
आप सुन रहे हो, आप उसको मान रहे हो, उसके लिए कॉशंस वो लगा रहे हो, वो भी ठीक है, बट वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ और भी सिनेरियोज जुड़ते हैं, उसका और भी वाइब्रेशन है, उसके और भी प्लानिटरी शिफ्ट उसके लिए काम करते हैं। तो ये कहना कि वो सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर ले कि ये एक्यूरेट मेरे साथ यही होने वाला है, या एक्यूरेसी इस टाइप के, हाँ 80% चांसेस हैं, बट जब एक्यूरेसी आप 1-on-1 लेते हो चीज़ें तभी आती है। उस चीज़ को मैं यस इसका कुछ अलग इफेक्ट भी देखा है आपने कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने बताया हो कि इन नंबर्स के लिए ये महीना या ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग डिफरेंट। सी किसी ना किसी के लिए यस हुआ है। तो डोंट यू थिंक ये बहुत लोगों के लिए मेजर फॉल्स होप का काम कर रहा है? मुझे लगता है कोई तो होप है, कोई तो होप है। आप अगर कहीं से कुछ सुन रहे हो और शायद उस टाइम पे वो आपका मतलब डूबती डूबती नैया का सहारा वो बन जाए, तो कोई तो होप है। क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा लोनली वर्ल्ड में चल रहे हैं कि हमें होप के बिना काम नहीं होगा? यस डेफिनेटली, आपको मोटिवेशन चाहिए हर चीज़ के लिए। ओके। आज की जनरेशन जिस चीज़ से बिलोंग करती है, मुझे लगता है रियलिटी से वो बहुत दूर है, रियलिटी के कई कोसों दूर है। उन्होंने वो चीज़ तो देखी ही नहीं है जो आज की लाइफ में चल रही है। मतलब आई एम सीइंग अ लॉट मेनी स्टफ इन सोशल मीडिया। ओके। तो वो ऐसे पार्ट में है जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी उनकी लाइफ में है ही नहीं किसी चीज़ को लेकर। और जब आप ऐसे खोखलेपन में जीते हो तो आप बहुत सारी ठोकर खाते हो। तो यस दिस इज़ अ टाइम कि आप उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके किसी न किसी शिफ्ट पे लेके जाओ, और जो कनेक्शन करता है दैट इज़ मेंट टू बी। मतलब अगर मेरी प्रोफाइल किसी के सामने आ रही है तो मे बी शायद उसको उस दिन उस चीज़ की ज़रूरत है। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। आप नहीं है, आप सोशल मीडिया को एज अ एल्गोरिदम लेके चलते हो। यस दैट इज़ फाइन, आई एक्सेप्ट इट, बट मुझे लगता है कि कभी कभार यूनिवर्स खुद भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता है, बट आप इग्नोर करते हो साइन। अमेजिंग यार, मतलब रियल अमेजिंग। एंड एक लाइन आपने बीच में बोली थी कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, तो मुझे एक चीज़ जो समझ आ रहा है दैट इज कि यू हैव टू सरेंडर सरेंडर योरसेल्फ सरेंडर ट्रूली। योरसेल्फ। भक्ति आपकी सरेंडर पे ही काम करती है। और भक्ति मतलब भगवान से, वो कहते हैं आपकी हर टाइम पे हर जैसी किसी भी जैसी परीक्षा हो सकती है, आप निकलते जाते हो। जहाँ आपने अपना विश्वास नहीं तोड़ा तभी आप एक मुकाम में पहुँचोगे। भगवान भी भक्ति में बहुत सारी परीक्षा लेते हैं, एंड वो करके ही आप एक लेवल के पार जाते हो, एंड दैट्स राइट लाइफ। ओके। सो अगर मैं बात करूं लोनलीनेस की, जो लोग इतने लोग होने के बाद भी अकेला फील करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? ट्राई टू स्पीक और ट्राई टू ट्रस्ट समवन जो आपके लिए वहाँ पर है, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई ज़रूर होता है। हाँ, लोग धोखा भी बहुत देते हैं इस चक्कर में, यस डेफिनेटली, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने सबको एक इंट्यूशन दिया है, और उस इंट्यूशन के साथ अगर वो बात करें या सोचें तो उनको वो राइट पर्सन मिल जाता है। आई टोटली ट्रस्ट दिस थिंग कि अगर आपका इंट्यूशन उतना हाई है और आपको पता लग जाएगा विच इज़ राइट फॉर यू विच इज़ नॉट, उसकी एनर्जीज आपको समझ आ जाएंगी। हर इंसान में वो काबिलियत होती है समझने की, बस वही है कि वो समझता नहीं। ओके ओके। बट डोंट यू थिंक कभी कभार वो समझ पाना बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि वी स्टार्टेड विद द फैक्ट कि इंसान तो ऑलरेडी बहुत लोनली है ना, उसको तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी दिख रही है और सारी चीज़ें बहुत बुरी भी दिख रही है, क्योंकि वो एक ऐसे सिक्के पे चल रहा होता है, वो हेड से टेल्स और टेल से हेड्स कब जा रहा होता है उसे खुद को नहीं पता चल रहा होता है। तो इंसान जब अकेला है और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो ये समझे कि यूनिवर्स उसे सिग्नल दे रहा है, डोंट यू थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है उसके लिए? हर चीज़ चैलेंजिंग है, वो अकेला है तो भी तो चैलेंजिंग है उसके लिए। बिल्कुल process। बिल्कुल। वो अकेला है, उसको एक स्टेप तो आगे लेना पड़ेगा ना, या तो आर या तो पार, एक स्टेप के ऊपर ही है। ट्रस्ट मतलब मैंने बोला ना, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पर्टिकुलरली इफ़ यू आस्क माई एक्सपीरियंस, आई ट्रस्ट माई गॉड। मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है मेरी लाइफ में अगर ऊपर नीचे सब चल रहा है ना, दैट इज़ मेंट टू बी एंड दैट इज़ माई कर्मा। तो यस, अगर आप एक स्टेप लोगे और उस पर विश्वास रखोगे तो ये वो आपका विश्वास नहीं तोड़ता, इंसान तोड़ता है। ओके ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस की, सो यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ,
ईयर नाउ, अ ईयर। ईयर, ठीक है। सो ऐसे कोई केसेस जहाँ पे आपने किसी को गाइड किया हो किसी चीज़ में एंड दैट पर्सन कम्स टू यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम एंड दे लाइक यार थैंक यू सो मच फॉर दिस और लाइक सम पॉजिटिव टेस्टिमोनियल ऑन इट, सो व्हाट वाज इट? यस, एक मतलब मेरी क्लोज फ्रेंड को मैंने गाइड किया था किसी चीज़ को लेकर। उसका उस टाइम पे डाइवोर्स का कुछ चल रहा था एंड द लेडी वॉज वेरी व्हाट शुड आई से क्रूअल एंड उसने चीट किया था। बट डाइवोर्स के टाइम पे शी वॉज डिमांडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमनी विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि उसी ने चीट किया था एंड थिंग्स फॉर नॉट इन फेवर, उसकी हिसाब से ही सब चीज़ गलत चल रही थी। तो माई फ्रेंड वॉज लाइक कि मैं इस चीज़ को लेकर एडमेंट हूँ, मैं उसको 1 रुपये नहीं दूंगा। तो आई वॉज लाइक कि कभी कभार क्या होता है ना, हमारी चीज़ों को काटने के लिए कुछ देना पड़ता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि जो हम चाहते हैं, इट्स कभी कभार आपको चीज़ें जब आप दे देते हो उसके बाद आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। जो हम सोचते हैं ना कि मैं नहीं देना चाहता पैसे, बट क्या पता वो पैसे आपके हिस्से के लिखे हुए हैं, वो इन एनी वे दोगे तो काम हो जाएगा। तो उसका वही हुआ, मैंने उसको बोला लेट इट बी, 2-4 लाख 5 लाख दे देगा तो कुछ नहीं होगा, यू विल गेट थ्रू इट, एंड वही हुआ। इन एनी केस ऑफ सिनेरियो उसका ऐसा बना कि उसको थोड़ा अमाउंट देना पड़ा, बट वो इतने बड़े स्ट्रगल से निकल के एंड नाउ ही इज़ बैक इन टू लाइफ एंड वो अब बोल रहा है कि नाउ माई लाइफ इज सॉर्टेड, आई एम फीलिंग वेरी गुड और चीज़ें बहुत अच्छी हुई, मेरे फेवर में हुई एज पर यू सेड। ओके तो या ओके। एंड इसी का अगर कभी अपोजिट हुआ है कि अभी आज तक तो के नहीं, डेट पे आपने किसी को गाइड किया और सामने वाला आके बोला यार ये तो आपने बोला था बट ऐसा हुआ ही नहीं? अभी तक तो नहीं, बाय अभी तक- गॉड ग्रेस अभी तक तो नहीं हुआ। ओके ओके, ठीक है। सो कभी आपको किसी ने आके कोई एकदम वियर्ड क्वेश्चन पूछे तो व्हाट इज द वियर्डेड क्वेश्चन दैट यू हैव एवर हर्ड बाय समबडी? वियर्डेड क्वेश्चन कुछ तो याद आया? ऐसा सच अभी याद नहीं आया, बट फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स मैं बहुत सुन रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओके एंड उसमें जो चीज़ें मैं सुन रही हूँ दैट इज़ लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आई हूँ और मैंने लव मैरिज की है, मेरे लिए मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बट जब लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं एंड वो सफरिंग वो खुद ही इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ अ लाइक थिंग वेयर्डेस्ट थिंग आई हैव सीन। क्योंकि बीइंग एज मेरे, अगर इससे पहले अगर आप मुझे बोलो, मैं कभी ये चीज़ नहीं चाहूँगी अपनी ही मैरिज में कुछ ऐसी चीज़ें लाना जो थोपना और उस मैरिज को ब्रेक करना। ओके आई विल नेवर डू, बट पीपल आर डूइंग दिस ओके क्योंकि उनको मतलब दे आर लाइक हम बोर हो गए एंड आई वांट अनदर वन, तो ओके फाइन, दैट्स योर चॉइस। ओके। सो लास्टली मैं एक चीज समझाना, दैट इज कि जहाँ एक तरफ प्यार है, यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे यू हैड डन अ लव मैरिज, यस, बट एट द सेम टाइम पैरेलल में अगर मैं बात करूँ, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्लिंग्स, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, ओपन रिलेशनशिप, नॉन मोनोगमी, सो देयर आर मल्टीपल स्टफ जो चल रहे हैं। व्हाट इज योर से ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो लोनलीनेस की बात कर रहे थे ना, वो इसी वजह से है। पीपल लाइक टू हैव थिंग्स, मतलब ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई विल से सब चीज़ तुरंत हो जाए, सब चीज़ तुरंत मिल जाए, उसके बाद क्या आप लॉन्गर पीरियड ऑफ रन के लिए या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीज़ों को नहीं देख रहे हो। सबको आज की डेट में ऐसे रिजल्ट्स चाहिए। जब ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? वो इसी टाइप के मिलेंगे जहां आप एक अकेले ही रह जाओगे। हमारे टाइम में, मैं एकदम बाबा आदम जमाने की नहीं हूँ, बट हमारे टाइम में इफ़ आई विल से इन द मिलेनियल जनरेशन वी वर कमिटेड टू पीपल। हमने अगर मैं अपनी बात करूँ, आई कैन टेक माई एग्जाम्पल, तो मैंने अपने रिलेशनशिप में 20 years दिए हैं, उसके बाद शादी की है। माय गॉड, तो सीरियसली? यस, और 20 years ऑफ टाइम, ऐसा नहीं फाइट्स नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि कभी मैंने गुस्से में नहीं या उन्होंने नहीं बोला कि नहीं आज नहीं बात करनी, ब्रेकअप। बट वी मेंट टू बी लाइक, हमने लॉन्गर रन पे देखा, हमने वो देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एंड नाउ वी आर कम्प्लीटली लाइक स्मिटन इन टू ईच अदर। मतलब हम एकदम ही वो हैं कि हाँ ये हमारे लाइफ है, ये प्रोग्रेस करके हम आए हैं। पीपल नाउ अडेज सिर्फ एक रात के लिए, 2 रात के लिए, एंड उसके बाद क्या, जब शादी का टाइम आता है दे आर लाइक कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूँगा या मैं ऐसे इंसान से शादी करूँगा जो जिसने ये नहीं किया। क्या तुमने नहीं किया? जो तुमने किया है वो इन जर्नल तुमको मिलेगा ज़रूर, बाय हुक और बाय क्रुक। तो वॉट एवर यू सीड यू विल गेट। ओके ओके, रियल क्रेजी। ओके, सो द रियलिटी शो का जो कंसेप्ट है दैट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट रियलिटी। यस, सो
उसका एंडिंग जो होता है इट्स विद अ गेम. ओके ठीक डन. है. सो गेम का कंसेप्ट क्या है? वी आर गोना बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस. उन क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट 3 to 5 सेकेंड्स में देना होगा. अगर आपने वो नहीं दिया तो आपको तोहफे में मिलता है एक चिली खाने को. ग्रीन हरी चिली. ओके. सो इट्स लाइक ऑफ सिंपल गेम. क्विज है. ना आंसर करना है या लेट आंसर करने पे चिली खाना है. ठीक है. एंड दर्शकों जिनको नहीं पता हो, ये चिली से बहुत कोसों दूर रहती बहुत. मैं बच्चों जैसा खाना खाती हूँ. यस. सो ये और इनका सन सेम खाना खाते हैं. जो होस्ट बैठा है वो भी थोड़ा बहुत सेम खा लेता है. Yes. ओके. इसलिए मैं चेयर के इस तरफ हूँ और मैं उसको नहीं खाने में बिलीव रखता हूँ. ओके. सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, I'm ready for it. श्योर. Yes, definitely. ओके. ओके. ऐसी 5 अनोइंग हैबिट आपकी. मेरी हाँ. मैं लेजी हूँ, मेरे को लगता है. मैं मतलब जो काम मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ चीज़ों को लेकर. थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लैक करती हूँ बीइंग अ राइट ह्यूमन बीइंग. मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ अपने आप को. फिफ्थ मतलब वो मैं क्या बोलूँ. आई हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग alone and talking to myself. So that is very weirdest thing you can see in me. ये खतरनाक था. ओके. ओके. अब आते हैं थोड़ा और क्रिस्प करते हैं. Yes. 5 annoying habit of your P. वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है. I don't like it. इतना परफेक्शन. अनोइंग हैबिट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं कोई चीज़ उनको मना करूँगी ये मत करो, वो करेंगे, उसके बाद उसके साथ उस अपोजिट होएगा तो फिर वो बोलते हैं मुझे ये नहीं करनी चाहिए. तो वाई यू डोंट लिसन टू मी. तो और थर्डली अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ लाइक मैन विद द क्लॉक. वो सब चीज़ उनको ऐसे से करनी है टाइम के हिसाब से. आई एम नॉट इन टू दैट पर्सन. फोर्थ बोलूँ मैं तो उनकी एक अनोइंग हैबिट मुझे ये लगती है कि ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉशरूम. तो वो मुझे नहीं पसंद. ठीक है. और वो फिफ्थ मोबाइल ले जाने वाली वो मैंने इन अ वे मैंने छुड़वा दी है, तो वो अब लेके नहीं जाते हैं. तो हाँ, फिफ्थ में मोबाइल उनका कंटिन्यू वो चीज़ों को रिप्लाई करने से कभी कभार मैं बोल रही होती हूँ वो सुनते नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा. भाई साहब क्या फटाफट आंसर दे रही है. चिली नहीं खा रहे ना, फटाफट आंसर. ओके. ओके. सो अगर आज के डेट पे आपको किसी पे क्रश है एक्सेप्ट पी, वो कौन होगा? कोई भी नहीं है. डेफिनेटली कोई भी नहीं है. अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होता तो क्रिस इवेंस फ्रॉम लाइक मार्वल्स की मूवी, वो कैप्टन अमेरिका. मुझे एकदम लाइक आई एम डाई हार्ड क्रश. वो मुझे वो पसंद है. वो आई लाइक दैट. आपको कैप्टन अमेरिका पसंद है, स्टीव जॉब्स पसंद है, स्टीव रॉबर्ट्स पसंद है, या फिर वो रियल बंदा पसंद है? मुझे क्रिस इवेंस इन जनरल पसंद है. Okay. हाँ. उसकी मतलब मैंने कई इंटरव्यूज सुने हैं. मुझे लगता है कि यस आई कैन कनेक्ट टू इट. ओके. सो लास्ट क्वेश्चन है. यस. आप पक्का पार कर लोगे? यस. Sure है? इजी क्वेश्चन है. हाँ हाँ. 4 ओल्ड मूवीज का नाम बताओ फटाक से. 4 ओल्ड मूवीज. किस टाइम की ओल्ड बोल रहे हो आप? ओल्ड किस टाइप की? ओल्ड. अंदाज अपना अपना, कयामत से कयामत तक, गुप्त, और अगर मैं बोलूँ तो हीरो नंबर 1. लेट हो गया आप. नहीं हुई हूँ. लेट हो गया. नहीं हुई हूँ. चिली तो मैं नहीं खाने वाली. चिली का खौफ खतरनाक है भाई. चिली तो मैं नहीं खाने वाली. ओके. सो लास्टली मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए 2026 में. क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा मत दिखाइए. एग्रेशन आपको चीज़ों को आपके किस वे में ले जाएगा वो आपको नहीं समझ आएगा. दूसरा, कुछ भी चीज़ करने से पहले टेक अ पॉज, एनालाइज क्या चल रहा है, एनालाइज करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो. सब चीज़ के लिए ओवर स्टिमुलेट मत हो. मोबाइल, सोशल मीडिया, एक ब्रेक चाहिए. ब्रेक पे काम करो, अपने आप पे काम करो, रीड बुक्स, नो योर सेल्फ. क्योंकि आज के डेट पे इंसान अपने आप को नहीं जानता, दुनिया को जानता है. तो नो योर सेल्फ. दिस इज़ अ की फंडा फॉर यू. नाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर रियल इनसाइट्स, जहाँ पे हम ये समझ सके कि एक्चुअल में अगर आपने अपने को आपको सरेंडर किया तो बहुत कुछ हो सकता है. बहुत कुछ. बहुत कुछ हो सकता है. मैजिक हैपेंस. Stay tuned for more.